सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मंजिल इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर करने वाले हैं। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं और इस वीडियो को 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि वहीं पे आपका बहुत सारा नोट्स शेयर होगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। उस लिंक कहाँ है? लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, आपके पास पहुँचेगा। और कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है इसमें। 51, 18 और 432 और 144, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे बच्चा में निकालते थे उसी तरह निकाल लेना है। उसके बाद हम यहाँ दूसरा तरीका बताते हैं, गुणनखंड तरीका से। ये होगा 3 17, 18 हो गया 3 का स्क्वायर गुना 2, 432 का हो गया 2 पे पावर 4 हो जाएगा 2, और उसके बाद गुना 9, हाँ 3 पे पावर क्यूब हो जाएगा। 144 का निकालेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 मतलब 16। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 16 में 44 होता है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या निकला? जो सब में निकला है, क्या निकला? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 है, जिसमें हाईएस्ट पावर है वही सब लेना है, ठीक है? सबका लेना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है। 2 पे पावर 4 है, 3 का क्यूब है और 17 है। इसको हम अगर हम गुना करेंगे हो जाएगा 16 गुना 3 जन 27 गुना 17। इसको गुना करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। गुना करके कमेंट जरूर कर देना है। बहुत लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 51, 18, 432, 144, इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और 2 से 3 बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ से आपका इस चैप्टर से, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से एक भी सवाल मिस नहीं होगा। 40 में 40 लाने का गारंटी है मैथ में। और इसके लिए सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आगे इस तरह का बहुत वीडियो आएगा, सबको देखना है। और अगला क्वेश्चन है 9/4, 21/10 और 63/20, इसका एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला होता है, जब भी फ्रैक्शन में रहता है, ठीक है, फ्रैक्शन में रहता है, अगर उसका एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो क्या होगा? ऊपर वाले संख्या का, जैसे 9/4 है, 21/10 है, 63/20, ऊपर वाले संख्या का एचसीएफ लेना है और नीचे जितना रहेगा उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में एलसीएम निकालने का कहेगा, जैसे कि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे? ऊपर में जितना भी नंबर है उसका एलसीएम लेंगे और नीचे में जो जो भी संख्या रहेगा उसका एचसीएफ लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ, एक मिनट नीचे लिख देते हैं इसको, एलसीएम ऑफ इसका, ऊपर में कौन कौन से नंबर है? 9 है, यहाँ पे 21 है और 63, 9, 21, 63 बट्टे एचसीएफ ऑफ 4, 10, 20। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे
9 21 63 का इसका एलसीएम 63 ही निकलेगा। अब एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालने जान दोगे, एचसीएफ देख लीजिए, 4 है, 10 है, 20 है, 4 से 10 को करना है, ये हो गया 4 दूनी 8, 2 हुआ, 2 से 4, 2 हुआ, 2 से 20, 10 बार में 2, एचसीएफ कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 2 दे देना है, ठीक है। तो आंसर हो गया 63/2। जब भी एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है और नीचे एचसीएफ निकाल के भाग दे देना है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, ऊपर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना है, बट्टे नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 3 गुना 9 पे पावर 2 गुना 13। एक ये है 2 पे पावर 2 गुना 13 का स्क्वायर गुना 19 और 9 का क्यूब 13 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। इसको पहले लिख लेते हैं नीचे में। 2 का क्यूब गुना 9 का स्क्वायर गुना 13 है, 2 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर गुना 19 है, 9 का क्यूब गुना 13 का स्क्वायर गुना 19 का स्क्वायर है। इसका एलसीएम निकालना है। इसमें सारा नंबर लेना, जिसका पावर मैक्सिमम है उसको उठाना है, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 पे पावर क्यू, यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर क्यू मैक्सिमम है। क्यों इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसी में समा जाएगा। अगर 2 पे पावर 4 रहता, 2 पे पावर 4 रहता तो हम 2 पे पावर 4 लिखते। क्योंकि मेरा यहाँ मैक्सिमम 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। आपको एग्जाम में इसी तरह करना है। उसके बाद 9 का देखते हैं। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब हो गया। उसके बाद 13 का देखते हैं, तो यहाँ पे 13 पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो 13 का स्क्वायर। उसके बाद 19 का देखते हैं, 19 का क्या है, अब 19 का स्क्वायर है। यही हो गया आपका आंसर। आपका एग्जाम में इसी तरह ऑप्शन देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है। 153, 117 और 405 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है 153 का, 117 का, 405 का। एक तरीका आप ये इससे भी निकाल सकते हैं। 153 इस 117 को 153 से भाग दें, हो गया एक बार में 117, 13 में 7 गया 6, 14 में 11 गया 3, 36 से फिर 117 को भाग दें और उसी तरह भाग देते जाना है और इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इतना छोटा छोटा सवाल में वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करना है। ये फ्रैक्शन का एचसीएफ ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, चलिए इस वीडियो देखते हैं। दिया हुआ है 0.25, 2.08, 8.1। हम यहाँ से इसको दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा, यहाँ से 2 अंक के बाद हटा, यहाँ पे ये होगा। अभी कुछ देर पहले हम देखे, अगर हमको एचसीएफ निकालना रहता है तो ऊपर वाले संख्या का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ ऑफ 25, 208, 81 बटे एलसीएम ऑफ 100, 110। एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम तो 100 निकल जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ हम निकालें इसका 25, 25 से 81 का करेंगे तो 25 या 75, 6 हो गया, 6 से 25, 2401। यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं एचसीएफ
बट्टे एलसीएम होता है। एचसीएफ कितना निकला 1 और एलसीएम कितना निकला 100। यहाँ पे दो जीरो है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0.01। जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा पहले फ्रैक्शन को हटा लेना है, नीचे 100 आ जाएगा। जितना अंक के बाद पॉइंट रहेगा उतना नीचे जीरो आ जाएगा। उसी तरह फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर में अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ दे देंगे और नीचे में एलसीएम। अगर एलसीएम क्वेश्चन में पूछ रहा होता तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालते और नीचे वाले संख्या का एचसीएफ। इसी तरह करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 45 और 55 का एचसीएफ को 55 गुना 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो एम का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 45 और 55 का एचसीएफ, सबसे पहले हम 45 और 55 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 45 और 55 का एचसीएफ 5 हो गया, 5 से 45 5 हो गया एचसीएफ, ठीक है। क्या करना है, 55 गुना 5 प्लस 45 एम ये दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है, यदि 45 और 55 का एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, एचसीएफ 5 निकला, 5 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें व्यक्त किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एम का वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये गुना करते हैं, 5 25 के 5 ऐसे दो, 5 25 2 27 प्लस 45 एम इक्वल टू 5। 45 एम इक्वल टू 5, इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे समझने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर इस नंबर पर, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में जरूर जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप यहाँ इस नंबर पर मैसेज करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि बहुत सारा नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 270 हो गया, इसको कट करेंगे, किससे करें, 5 से करते हैं, 9 एम हो गया, 5 से किए इधर तो 25 25 205 54, 3 से 3, 3 से 18, 3 से 6, एम इक्वल टू क्या हुआ -6 आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक को 55 गुना 5 प्लस एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हैं। और यह मेरा दिया हुआ है कि इसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसका ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके एम का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आया -6। अगला क्वेश्चन है, नंबर ये है, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दो संख्याओं का एलसीएम 4158 है तथा उनका एचसीएफ 54 है। एलसीएम दिया हुआ है 4158, एचसीएफ है 54। यदि उनमें से एक संख्या, मान लेते हैं ए 378 है, तो बी निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी को यहाँ पे सेट करना है। एलसीएम क्या दिया हुआ है 4158, एचसीएफ है 54, पहली संख्या है 378,
एक 300 के 7 700। हमारा आंसर आ गया 594। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस इसी फॉर्मूले में सेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ठीक है, दिया हुआ है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ का कितना गुना है, 13। इस 13 एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 252। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी बताना है। ये दिया हुआ है 54। एलसीएम कितना है, एलसीएम इज इक्वल टू 13 एचसीएफ। एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एचसीएफ प्लस 13 एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया, 252। 13 एक 14 एचसीएफ इक्वल टू 252। इसको कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 2 7 42, 2 से 18। एचसीएफ कितना निकल गया, ये दिया हुआ है 54। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ जो 18 निकला, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा यहाँ से, एलसीएम बराबर 13 गुना एचसीएफ जो है 13 गुना 18। से 234। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। अभी कुछ देर पहले क्या फॉर्मूला देखे थे, अगर एक संख्या एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या देखे थे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या निकला, 234। 234 गुना एचसीएफ क्या निकला, 18। पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 54। हमको दूसरी संख्या निकालना है। 18 तिया 54, 3 से 3 7 21, 2 4 3 8 24, 78। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई, 78। ठीक है, आगे देखते हैं। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 21 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 126 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पानी पी लेते हैं। दो संख्या दिया हुआ है 2 और 3 के अनुपात में। दो संख्या है 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। इस संख्याओं का अनुपात है, रेशियो। उनका एचसीएफ 21 तथा एलसीएम 126 है। अगर एचसीएफ 21 दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू 21 दिया हुआ है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ गुना संख्या करते हैं। ठीक है, इसका ये हमारा सही संख्या निकल जाता है। तो संख्या क्या होगी, नंबर्स क्या होगी, हम 21 का गुना कर देंगे दोनों में। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 21 33,
ये हमारा रियल नंबर आ गया जो कि अनुपात में दिया हुआ था। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो एचसीएफ से गुना करके रियल नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ का अंतर क्या है, 42 और 63 के बीच का अंतर है 21। आ गया आंसर। फिर से देखते हैं, दो संख्या दिया हुआ है 1 2, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 21। जब भी रियल नंबर निकालना रहेगा एचसीएफ को अनुपात से गुणा कर देना है। दो पहली संख्या क्या निकल गई 42 और दूसरी संख्या निकल गई 63। दो आप उसके बाद पूछ रहा है अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों का अंतर निकाल के 21 आंसर आ गया। अगला देखते हैं, x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का सवाल में जो संख्या दिया हुआ रहेगा जिससे विभाज्य रहेगा उसका पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 20 25, इसका एलसीएम निकालना है पहले। 12 से 3 क्या निकला, 5 से 15 25 25, एलसीएम इक्वल टू 5 के 20 पंचे 100 300, 300 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब 3 अंक, उसके बाद क्या कर रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इससे विभाज्य है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999, ठीक है। इससे अगर एक ज़्यादा ले लेंगे तो ये 4 अंक का बन जाएगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। उसके बाद हम करेंगे, इससे पूर्णतः विभाज्य है तो सबसे पहले एलसीएम जो निकला इससे इसको भाग देंगे। 300 को 999 को 300 से भाग देंगे, ये तीन तीन बार में जाएगा, ये आ गया 99, ये शेष बच गया, ठीक है। एक्स्ट्रा शेष बच गया। अगर ये इस संख्या में कम रहा था तो पूर्णतः भाज्य हो जाता। कितना ज़्यादा है 99, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा रियल संख्या निकल जाएगा। ये हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें से हम जो शेष बचा उसको माइनस कर देना है। ये हो गया आपका 900। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा संख्या निकल गया, x निकल गया, ठीक है। इसके अंकों का योग क्या होगा, सिंपल 9, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, इससे आपका एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर 12 16 18 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 12 16 18 दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 12 16 18 का एलसीएम हो जाएगा 2 16 3, 2 से 0 1 8 3, 14 दूनी 12, 8 से 24, 2 दूनी 48, गुने 6 करेंगे, 8 छः 48, 4 6 के 24 4 28, 288, 288 हुआ। उसके बाद 5 घटाने पर इतना से विभाज्य, अगर घटाने का बात हो रहा है, ठीक है। एक कुछ तो गड़बड़ है, फिर से इसको करते हैं। 12 16 18 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे, 3 से गया 4 16 6, 2 से गया 2 8 3, 2 से गया 1 4, 3 4 से 12, दूनी 24, 72, दूनी 144, एलसीएम आ गया 144, ठीक है।
और यहाँ पे जिसमें 5 घटाने पर बोल रहा है, अगर हम इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, +9 5, ये हो जाएगा 149। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें से 5 घटाने पर इतना से विभाज्य हो। अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे, अगर 149 हमारा आंसर जो आया, इसमें 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 144 ये आया, तब नहीं ये विभाज्य होगा। 144 ये हमारा एलसीएम निकला, ये सभी से विभाज्य है, लेकिन 5 अगर हम यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5 कम है, इसमें हम 5 जोड़ दिए, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 33, 26 और 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष छोड़ती है। अगर किसी संख्या से भाग देने पर 11 शेष बचता है तो हम उसमें माइनस कर देंगे 11, तो वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह 13 भी माइनस कर देंगे तो इसमें पूरी तरह इससे विभाज्य हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 11 माइनस करेंगे और 50, 53 में 13 माइनस करना है, 4, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब असली सवाल ये है कि 30, 15 और 50, 40 को कौन सी सबसे बड़ी संख्या पूरी तरह डिवाइड करती है, यानी हमें एचसीएफ चाहिए। ठीक है, एचसीएफ चाहिए, 30, 15 और 50, 40 का एचसीएफ चाहिए। अगर हम इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 2 0 1, आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं एचसीएफ, बस आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 से 9 गुना 10। ठीक है, यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 3 है, 5 है, यहाँ भी 3 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना 2 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या निकला, 3 और 5 दोनों में, तो 3 गुना 5 इक्वल टू 15, यह हमारा कॉमन फैक्टर निकल गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 15, जैसे यहाँ पे निकला 15, 15 भी दिया रहेगा, 30 भी दिया रहेगा, 35 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये चारों में से कौन सा टिक करना है, आपको 45 टिक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ निकालने के लिए 15 निकल गया, लेकिन ये भाज्य होने के लिए, भाग देने पर पूरा कटने के लिए ये भी हो सकता है और इसका गुणनफल भी हो सकता है। ठीक है, गुणज गुणज भी हो सकता है, तो यहाँ पे 15 का गुणज 15 भी है, 30 भी है, 35 नहीं है, ये तो नहीं होगा, 45 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, 45, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है 12, 16, 24, इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा 48 निकल जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं, 48 निकलेगा एलसीएम। उसके बाद 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम 5500, यहाँ पे 5500 बड़ी संख्या है। ठीक है, जिस तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता था, हम 999 लेते थे, उसके बाद एलसीएम से भाग देते थे, तो यहाँ पे 5500 सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है, इसी के बीच में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 48 से 5500 को भाग देंगे। ठीक है, ये हो गया 48, 0, 48, 2 2,
3 16 3 28 शेष बचा। मतलब क्या करेंगे, ई जो 28 शेष बचा ई ज़्यादा है, मतलब 5500 में 28 ज़्यादा है। अगर इस हम 5500 में 28 माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये भाग होगा, ठीक है, भाग होगा। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पर भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। तो 28 हम माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन शेषफल 9 बचता है तो यहाँ पे 9 जोड़ेंगे भी, जिस तरह पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे शेषफल 5 बच रहा था तो वहाँ पे 5 जोड़े थे, उसी तरह यहाँ पे शेषफल 9 बच रहा है तो 9 जोड़ेंगे। और यहाँ पे 5500 में 28 शेष बचा तो इसको माइनस करेंगे, जो वो संख्या आएगी वो संख्या में फिर 9 जोड़ने के बाद हमारा रियल आंसर निकलेगा। तो हम इसका माइनस करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, ये आप निकाल लेना। आगे देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 6 8 शेष बचे। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे क्रमशः शेष भी क्रमशः बच रहा है, तो सब में पहले शेष को घटा लेंगे। 6 8 10 में क्या क्या शेष बच रहा है, 6 में 4 है, 8 में 6 है और 10 में 8 है, सबका शेष भी बच रहा है। तो शेष को माइनस माइनस कर लिए, 2 2 2, ये कॉमन निकला, ठीक है, कॉमन निकल गया। उसके बाद वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 10 से भाग देने पर, ये जो दिया हुआ है इसका अब एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम ऑफ 6 8 10, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो निकल जाएगा इसका 48, इसका आंसर निकल जाएगा 120, तीनों से कट जाएगा 120, ठीक है। अब शेष कितना बच रहा है, 2, शेष अगर 2 बच रहा है मतलब 2 अधिक है, ठीक है, इसको 2 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 118 आंसर। इसको हम एक तरीक़ा से समझाते हैं, जैसे हम 6 से भाग दिए 20 को, ठीक है, ये 3 बार में हुआ 18, ये यहाँ पे शेष कितना बचा, 2, यहाँ पे शेष 2 बच रहा है और 20 दिया हुआ है इसीलिए शेष 2 बच रहा है। अगर हम 6 को 18 से भाग, मतलब ये जो शेष 2 दिया हुआ है 20 में 2 माइनस करके 18 से भाग देते तो ये 3 बार में 18 पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा है, 20 है, इसीलिए यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। तो इसी चीज़ को हम माइनस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं जिससे कि आपका आंसर निकलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योग 12 24 है, उनका एचसीएफ 68 है, ऐसे कितनी संख्याओं की जोड़ियाँ इस स्थिति को संतुष्ट कर सकती है। इस तरह का सवाल हम पिछला वीडियो में बताए थे, आपको याद होगा अगर देखे होंगे तो। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी दिया हुआ है 12 24, एचसीएफ है 68, ऐसे कितनी जोड़ियाँ बनाई जा सकती है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो संख्याओं का योग दिया रहता था, क्यों ऐसा करेंगे वो भी बताएंगे, उसको एचसीएफ से भाग देते थे, ठीक है, इसको भाग देते हैं 17 से, 17 चौके 68, 4 से देते हैं, 4 से 17, 4 से 12, 4 चौके 24, 17 1 17, 3 4, 17 8 36, 18, कितना आया 18। अब इसको तोड़ना है पेयर में तोड़ना है, ध्यान रहे, को प्राइम नंबर में तोड़ना, ठीक है, को प्राइम में, हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य, इसको सहअभाज्य में तोड़ना है। क्यों, यहाँ पे योग है तो योग के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे इसको। 17 में क्या जोड़ेंगे जिससे 18 होगा, 1, इस तरह तोड़ना है। सबसे पहले हम पूरा तोड़ लेते हैं, उसके बाद को प्राइम को सिर्फ लेंगे। 16 में 2 हुआ, 15 में 3,
14 में 4, 13 में 5, 12 में 6, 11 में 7, 10 में 8 और 9 में 9। इसके बात करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बस को प्राइम लेना। को प्राइम क्या होता है? इस दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ हो गया। चलिए हम छोड़िए इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए। 17 एक है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, मतलब ये आपका आंसर में आ जाएगा। 16 2, इसमें कॉमन मिल गया। क्या? यहाँ भी 2 है, एक और 2 है, यहाँ भी एक और 2 है। एक के अलावा और स्वयं संख्या के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। 3 और 15 इसमें मिल गए, मतलब ये भी नहीं है। क्या? को प्राइम नंबर ये भी नहीं है। 14 4 ये भी नहीं है। 13 और 5 ये भी है। 12 6 ये भी नहीं है। 11 7 ये है। 10 और 8 ये भी नहीं है। 9 और 9 ये भी नहीं है। तो हमारा कितना हो गया? 1 17 1 13 5 और 11 7, 3 पेयर हो गया आंसर। ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा, ए प्लस बी दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम ए प्लस बी को एचसीएफ से भाग देंगे 18 आंसर आया। 18 को हम तोड़ेंगे पेयर में, को प्राइम संख्या में तोड़ेंगे। बस को प्राइम लेना है और जितने को प्राइम नंबर निकलेंगे वही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो बताते हैं। भाग हम क्यों देते हैं इस तरह? पेन वर्क नहीं कर रहा है। बता रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 1224 है, एचसीएफ 68 है। एचसीएफ दिया हुआ है 68, योग दिया हुआ है 1224। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में अगर एचसीएफ से गुना करते हैं तो वो संख्या रियल संख्या हमें मिल जाता है। ठीक है। दो संख्याओं का योग है, मान लेते हैं ए प्लस बी 1224 है। अब ए क्या है? एचसीएफ दिया हुआ है 68, मतलब इसमें भी एचसीएफ से गुना होगा, इसमें भी एचसीएफ से गुना होगा, मतलब 68 ए प्लस 68 बी इक्वल टू 1224 दिया हुआ है। तो 68 यहाँ से कॉमन निकाल लिए, ए प्लस बी हो गया 1224। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 1224/68। ठीक है। ये आपका आ गया। वहीं पे घूम करके यहाँ पे जो किए थे 18, इसको काट के 18 आंसर आया। फिर इसको पेयर में तोड़ लेंगे, किसमें? को प्राइम में। ठीक है। को प्राइम में तोड़ लेना है। उसके बाद जितने को प्राइम नंबर निकलेंगे उतना ही आपका आंसर आ जाएगा, उतनी ही जोड़ियाँ इस स्थिति को संतुष्ट करेगी। ठीक है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने जीडी वाले साथियों के साथ शेयर जरूर करें। उसके बाद देखते हैं 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 माल्टा के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा, 33 है, 55 है और 88 है, सबका दिया हुआ है, सबका एचसीएफ निकाल लेना है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखेंगे कॉमन हमें 11 दिख रहा है। ठीक है। यही आपका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकल गया? 11। अब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालना है, लिख देते हैं पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बराबर अमरूद के कितने पेड़ है? 33/11, सब में भाग देना है, वो आपका संख्या निकल जाएगा। केले के 55 में 11 भाग दिए, 88 है माल्टा के, उसमें 11 भाग दिए। ये क्यों दिए? मान के चलते हैं आप
आप 3 दोस्त हैं, ठीक है? 3 दोस्त हैं, नहीं 3 नहीं, 12 दोस्त हैं, ठीक है? 12 दोस्त हैं। सबको बोला जाएगा कि एक लाइन में खड़े हों, एक लाइन में खड़े हों। एक लाइन में खड़े होने के लिए लेकिन एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कैसे खड़े होंगे? या तो 3-3 करके खड़े होंगे। अगर 3 करके खड़े होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, देखिए यहाँ पे सब में बराबर है। अब 12 दोस्त हो गया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 12 दोस्त भी हो गए। एक में भी ज़्यादा नहीं है या फिर एक में भी कम नहीं है। उसी तरह इसको हम कैसे किए? एक लाइन में खड़े होने के लिए 12 को 4 से भाग दिए, 3 3 निकला। उसी तरह में यहाँ पे हम मेरा दिया हुआ था, और 13 अमरूद का था, 55 केले का था और 88 माल्टा का था। सबका एचसीएफ निकाल लिया, 11 निकला। और कितने लोग कितने लाइन में कितने पंक्तियाँ में खड़े होंगे? तो सबको 11 से भाग दे दिए, हो गया 3 प्लस ये हो गया 5 प्लस 11 से 88 भाग दिए 8, 8 5 13 3 16, ये हो गया हमारा न्यूनतम संख्या पंक्तियों की, ठीक है? आगे देखते हैं, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। एक तेल व्यापारी के पास 492, 594, 702 लीटर तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग आकार के डब्बों में भरना है, आवश्यक डिब्बों की संख्या निकालिए। ये भी उसी तरह का सवाल है। सबका पहले एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है? 432 है, 594 है, 702 है। एचसीएफ निकाल लेंगे। 432 का 594 से भगा देंगे, ये हो गया एक बार में 432, 2 6 1, इसको फिर भाग देंगे 432, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 108। 108 को 162 से भाग देंगे तो एक हो जाएगा 54, ठीक है? 54 को फिर यहाँ पे 108 है, 108 से भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा 108। ऐसे यहाँ पे 54 निकला। इसी 54 को फिर 702 से में भाग देंगे, कितना बार में होगा? 54, 10 6 16, 102, इसी को भाग देंगे 3 बार में, 162 हो जाएगा, ठीक है? तो एचसीएफ कितना निकला? 54, ठीक है? 54, ये हमारा इतना लीटर है। पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी सवाल है। अब इसमें भाग देंगे, 432 को 54 से भाग देना है, 594 को भी 54 से भाग देना है, और 702 को भी 54 से भाग देना है। अगर हम 54 से भाग देंगे कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 8 बार में जाएगा। ये जाएगा आपका एक बार में, फिर 11 बार में जाएगा। ये जाएगा आपका एक बार में 54, उसके बाद फिर 54, ये आपका 13 जाएगा, ठीक है? आपका आंसर क्या हो गया? 8 11 13। आवश्यक डिब्बों की संख्या होगी 8 डिब्बा, 11 डिब्बा और 13 डिब्बा, ठीक है? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। प्रारंभ के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? जब भी इस तरह का सवाल रहेगा घंटी वाला, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। 12 9 6 8 3 10। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 3 2 8 1 10, 2 से गया 2 3 1 4 1 5, और जाएगा 2 से गया 1 3 1 2 1 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12, 36,
36 गुना 10 और ये आपका हो गया 360। ठीक है, 360 मिनट हुआ। अगर 360 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो ये 60 से भाग देंगे, ये हो गया 6 घंटा। ठीक है, प्रारंभ के क्षण से 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बजेगी, मतलब ये सब घंटियाँ। ठीक है, टोटल 6 घंटे बाद एक बार बजती है, 6 घंटे बाद एक बार बजती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 2 बार। ठीक है, ये हो गया आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, ये आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये आपका है HW का, ये आप कमेंट कीजिएगा, इस सवाल का आंसर कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है, आंसर अपना नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम है, सभी नाम नहीं बताना है, अपना अपना नाम लिखना है, आंसर लिखना है और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, स्टेट लिखना है। ठीक है, स्टेट, आंसर लिखना है और नेम लिखना है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ग्रुप में, सारा ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना है और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तक आते रहेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।